जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी मोतीलाल। साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी पे। साथियों, आज का जो हमारा जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है, भारत के प्रधानमंत्री। शुरू से लेकर अंत तक समस्त प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी लेंगे। वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर है, उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि किस राष्ट्रपति काल में कौन प्रधानमंत्री है, या किसी घटना का पूछकर उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी घटना किस प्रधानमंत्री काल में घटी या किस राष्ट्रपति काल में घटी। तो आज हम शुरू करें प्रधानमंत्री का सीक्वेंस। हालांकि वैसे इसका कई तरीके होते हैं ट्रिक वगैरह याद करने का, लेकिन एक सीक्वेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप एक वन वे चलते हुए याद करेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रिक बनाने से भूल भी सकते हैं, लेकिन इनको एक दूसरे से जोड़ते हुए, इनके समय कार्यकाल को जोड़ते हुए याद करेंगे तो ज़्यादा समय में से लंबे समय के लिए याद रहेगा और इसका याद भी रहेगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक भारत के प्रधानमंत्रियों का। बात करता हूँ मैं भारत के पहले प्रधानमंत्री की। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 के बीच में प्रधानमंत्री रहे और शुरुआती भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इनको जाना गया। और उनके बाद में 1964 के अंदर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे गुलजारीलाल नंदा रहे, सेकंड नंबर, जो कि कुछ दिनों के लिए रहे हालांकि। और 1964 के अंदर ही वापस सरकार बनती है इनकी। लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, 3 नंबर के है प्रधानमंत्री जो 1964 के अंदर, और 2 साल तक इनकी सरकार रहती है, 1966 तक रहती है। और 1966 के अंदर जो ताशकंद हादसा हुआ, वहाँ इनका देहांत हो जाता है। उनके बाद में वापस कार्यवाहक के रूप में गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भी कुछ दिनों के लिए रहते हैं 1966 के अंदर ही। और 1966 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है, और उस समय जो प्रधानमंत्री बनती है एक भारत की लेडी दबंग नेता के रूप में, नेत्री के रूप में जानी गई, इंदिरा गांधी। इनकी सरकार बनती है 1966 के अंदर। और 1966 से लेकर 1977 यानी 77 तक लगातार सरकार इनकी इंदिरा गांधी की रहती है। इनके कार्यकाल के अंदर कई घटनाएं रही जो कि कुछ विवादों का विषय भी रही, और कुछ अच्छी घटनाएं ऐसी रही जो मतलब देश के लिए एक फ्यूचर तय किया, उसके लिए एक अलग रास्ता तय किया। इंदिरा गांधी के बाद साथियों सरकार वापस 1977 के अंदर मोरारजी देसाई सरकार आई। साथियों, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है मोरारजी देसाई को, और ये वो इंसान है जिनको भारत रत्न तो मिला ही, साथ ही इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान है पाक, वो भी इनको मिल चुका है। ये मोरारजी देसाई है साथियों। 1977 के अंदर सरकार बनती है इनकी, 2 साल ही चलती सरकार। और 1979 के अंदर इनकी सरकार चली जाती है और वापस सरकार आती है चौधरी चरण सिंह की। साथियों, चौधरी चरण सिंह की जो चरण है वो कभी भी लोकसभा में नहीं पढ़े। ये वो प्रधानमंत्री है जो कभी लोकसभा नहीं गए। पूछा जाता है कि कौन से वो भारत के प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में नहीं जा पाए, तो चौधरी चरण सिंह जो कभी चरण है वो लोकसभा में नहीं पढ़ पाए। तो चौधरी चरण सिंह सरकार लगभग 1 साल रहती है, 1979 से लेकर 80 यानी 80 तक सरकार चलती है लगभग, ठीक है ना। और 1980 के अंदर वापस सरकार आती है इंदिरा गांधी के साथियों। इंदिरा गांधी सरकार 1980 से लेकर 1984 में चलती है। 84 के अंदर इनकी हत्या हो जाती है 84 के अंदर। 1984 के बाद वापस सरकार बनती है राजीव गांधी 7वें नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में 7 नंबर के प्रधानमंत्री है ये राजीव गांधी सरकार बनती है, जो कि लगातार 5 साल रहती है 1984 से लेकर 1989 तक, यानी 1989 तक लगातार सरकार इनकी रहती है। और 1989 के अंदर वीपी सिंह की सरकार आती है साथियों, विश्व प्रताप सिंह। वीपी सिंह की सरकार 1989 के अंदर आती है और लगभग 1 साल रहती है। ये वो प्रधानमंत्री है जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। एकमात्र वो प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और पारित हो गया, है ना। पहले प्रधानमंत्री ये है जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। अगर पूछा जाए कि पहला अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, ठीक है ना। लाया इनके खिलाफ गया था, लेकिन पहली बार विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे ये, ठीक है ना, फेल हो गए थे विश्व प्रताप सिंह, है ना। तो ये प्रधानमंत्री जाने जाते हैं इस ग्रुप में, ये भी इनके एक पहचान ग्रुप में है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जानकारी होनी चाहिए। और बात करूँ अगले प्रधानमंत्री के रूप में, तो 9 नंबर पर रहे चंद्रशेखर राव रहे। ये 1990 से 91 के बीच में रहे, तो लगभग 1 साल में कार्यकाल रहा है इनका। और उनके बाद बात करूँ मैं पीवी नरसिम्हा राव की बात करूँ, तो सरकार इनकी बनती है 1991 के अंदर, और लगभग पूरे 5 साल सरकार में रहती है। 1991 से लेकर 1996 के बीच शासन का रहता है इनका। और 1996 के अंदर आती है सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार साथियों। 13 दिन की सरकार चलती है, 13-14 दिन की। तो उनके बाद में बहुत सरकार चली जाती है, और बड़ा ही एक
अलग माँ वो स्थिति देखने वाली स्थिति में बाकी में कुछ बड़े शायर भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने नाम से पहचाने गए हैं और एक बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में सरकार आती है 12 नंबर पे एच.डी. देवगौड़ा। 1996 के अंदर सरकार बनती है इनकी और लगभग 1 साल सरकार इनकी भी रहती है। 1997 तक इनकी वापस चली जाती है और 97 के अंदर सरकार आती है इनकी आई के गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल की सरकार आती है। ये भी लगभग 1 साल रहती है सरकार 1998 तक में। और 1998 के अंदर वापस सरकार को मौका मिलता है, अटल बिहारी वाजपेयी को आता है और यहाँ पर सरकार दोबारा इनकी 1998 से 99 और 99 से वापस 2004 तक लगातार सरकार इनकी रही यहाँ पर, ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रही। उनके बाद में 2004 के बाद में वापस कांग्रेस की सरकार आती है और हमारे भारत के जाने-माने अर्थशास्त्री के रूप में जो मनमोहन सिंह जी सरकार आती है कांग्रेस की सरकार ये 2004 से लेकर 2014 तक नहीं 10 साल अपने पूरे करती है। और 2014 के अंदर एक दौर बदलता है और भारत का एक प्रधानमंत्री, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी पहचान बताते हैं भारत के अंदर, ठीक है ना। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है और ये नरेंद्र मोदी सरकार 2014 के अंदर बनती है और 14 से 19 के अंदर वापस ये जीत जाते हैं और अभी कंटिन्यू सरकार चल रही है इनकी और वापस अगले चुनाव जब होंगे तो देखें क्या होता है। और ये जानकारी आपकी और इसमें वो प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिल चुका है साथियों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनको भारत रत्न मिल चुका है। उसके बाद में आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है साथियों। और उनके बाद नंबर आता है इंदिरा गांधी का, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है साथियों। ये चीज नोट कर लीजिएगा, कभी पूछा जाता है कभी आपसे तो पता आपको होना चाहिए। तो 3 प्रधानमंत्री हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और उसके बाद बात करता हूँ राजीव गांधी की, इनको भी भारत में है वो मिल चुका है। इसके अलावा मोरारजी देसाई को मिला है, ठीक है ना। लेकिन मोरारजी देसाई वो इंसान है जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, निशान पाक भी मिल चुका है, ठीक है ना। तो उसके बाद में अंतिम रूप से जो मिला अभी कुछ समय पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इनको भी मिल चुका है। तो ये देख लीजिए आप, ये 1 2 3 4 5 और 6 वो प्रधानमंत्री है जिनको भारत रत्न मिल चुका है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। एक सीक्वेंस के रूप में मैंने आपको इनको याद करवाया और एक बार मैं सीक्वेंस फिर से बोल देता हूँ, मैं आपको एक बार देख लीजिएगा सीधे से आप साथियों। बात करूँ एक रेपिड तरीके से बोल लेता हूँ ताकि आप चीज़ को वापस अच्छे से 1-2 बार देखेंगे तो याद आ जाएगा। बात करूँ 1947 की, 1947 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी। 1947 से लेकर 1964 के बीच सरकार आई। 1964 के अंदर वापस गुलजारीलाल नंदा आए कार्यवाहक के रूप में, कुछ दिनों के लिए रहे और 1964 के अंदर सरकार बनती है। लाल बहादुर शास्त्री सरकार बनती है, 2 साल रहती है 1966 तक। 66 के अंदर वापस इनका देहांत हो जाता है। 66 में सरकार वापस आती है, गुलजारीलाल नंदा की कुछ कार्यवाहक में रहते हैं कुछ समय के लिए और 66 के अंदर सरकार वापस बनती है। इंदिरा गांधी की बनती है। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक लगातार सरकार रहती है और 1977 के अंदर वापस सरकार आ जाती है मोरारजी देसाई की, जो कि 2 साल रहती है 1977 से लेकर 1979 और 1979 के अंदर वापस सरकार आती है चौधरी चरण सिंह की, 1 साल रहती है और चौधरी चरण सिंह के बाद वापस आ जाते हैं राजीव गांधी, वापस आ जाती है इंदिरा गांधी, वापस आ जाती है और 80 से लेकर 84 रहती है। 84 में इनका हो जाता है देहांत और 84 के अंदर वापस आते हैं राजीव गांधी। 84 से 5-99 तक रहती है राजीव गांधी सरकार और 99 के अंदर सरकार आती है वीपी सिंह की। 99 से 90 के अंदर वापस सरकार आ जाती है चंद्रशेखर राव की। 90 से 91 और 91 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव। 91 से 96 के अंदर वापस आ जाती है अटल बिहारी वाजपेयी और 96 के अंदर कुछ समय रहती है। उसके बाद आती है एच.डी. देवगौड़ा, 1 साल रहती है 96 से 97 से 98 की सरकार आती है वापस इनकी क्या नाम आई के गुजराल की, इंद्र कुमार गुजराल की 98 तक रहती है। 98 के अंदर वापस अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं 2004 तक। 4 मनमोहन सिंह, 14 तक, 14 के अंदर वापस नरेंद्र मोदी कंटिन्यू चल रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो साथियों ये तरीका था आपको बताने का। वैसे आप एक 2 वीडियो देखेंगे याद आ जाएगा, ज़्यादा इसको रटने का या ट्रिकों से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। भारत के राष्ट्रपतियों को किसी तरीके से आप याद करा देंगे ताकि दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद।